नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, हमारी आज की इस कहानी का नाम है नखरे। मोहन अपनी माँ सावित्री के साथ एक गांव में रहता था। मोहन के पिता का देहांत हो चुका था। सावित्री गांव के घरों में काम करने जाती थी। उसी से दोनों को गुजर बसर होती थी। एक दिन मोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। यह सुनकर सावित्री रोने लगी। उसने कहा, बेटा कुछ दिनों की बात है, तू पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगेगा तो मुझे काम पर जाने करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं तेरी शादी कर दूंगी। बहू के आने पर मुझे आराम ही करना है। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मोहन माँ को बहुत समझाता है, लेकिन सावित्री उसकी बात नहीं मानती है। उसे उम्मीद थी कि मोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा। इसी तरह कुछ साल बीत गए। मोहन की पढ़ाई पूरी हो गई, उसे नौकरी भी मिल गई। एक दिन मोहन घर आया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ अब मैं तुम्हें काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, अब तुम आराम करो। सावित्री उसकी बात मानकर काम छोड़ देती है। कुछ दिन बाद मोहन के लिए एक बड़े घर की रिश्ता आया। सावित्री बहुत खुश हुई। उसने खुशी खुशी मोहन के विवाह कर दिया। अपनी नई बहू रेखा को पाकर सावित्री बहुत खुश हुई। वह अपनी बहू को कोई काम नहीं करने देती थी, सारा काम स्वयं करती थी। रेखा सारा दिन बैठी रहती थी। एक दिन मोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम रेखा से भी कुछ काम करवाया करो। इस उम्र तुम काम करती हो और रेखा बैठी रहती है। यह सुनकर रेखा ने कहा, मैंने तो माँ जी से कई बात कहा है कि काम करने के लिए, लेकिन ये अपने सामने किसी काम को करना चाहती है। मोहन के कहने पर रेखा अगले दिन से सावित्री के साथ घर के काम करने में लगी। कुछ दिन बाद सावित्री की तबीयत खराब रहने लगी। अब सारा काम रेखा को करना पड़ता था। कुछ दिन बाद रेखा का स्वभाव बदलने लगा। वह अब सावित्री से बात नहीं करती थी। एक दिन सावित्री ने पूछा, बहू क्या बात है, तुम मेरे से बात नहीं करती। तू रेखा कहाँ है? आपको पता है न मैं कितने बड़े घर की आई हूँ और कितनी पढ़ी लिखी हूँ। तुम लोगों ने मुझे नौकरानी बना दिया। यह सोचकर सावित्री कहा, बहू कुछ दिनों की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगी, उसके बाद मैं सारा काम कर लूंगी, लेकिन अभी मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रही हूँ। तब रेखा बोली, हाँ हाँ, यह सब बहाने मैं खूब समझती हूँ। मैंने काम करना शुरू किया तो अपने सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया। यह कहकर रेखा अपने कमरे में चली गई। उसी दिन उसने खाना भी नहीं बनाया। शाम को जब मोहन घर आया तब रेखा से पूछा, सुनो जी, इतने काम नहीं कर सकती, इसीलिए मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। तुम्हें तो अपनी माँ की सेवा करनी है तो करो, मुझसे यह सब नहीं होगा। यह सुनकर मोहन गुस्से से बोला, मैंने शादी अपनी माँ को आराम देने के लिए की थी। अगर तुम घर का काम नहीं करोगी तो माँ इस बीमारी में कैसे काम करेगी। यह सुनकर रेखा गुस्से से अपन घर जाने के लिए चल दी। तभी सावित्री ने उसे रोका और कहा, बहू इस घर को छोड़कर मत जाओ और सारा काम कर लूंगी। रेखा की फिर भी नहीं मानती और अपने पिता के घर चली जाती। उससे जाने के बाद सावित्री रोती रहती। मोहन कहता है, माँ तुम क्यों रो रही हो, उसका गुस्सा कम होगा तो वो आ जाएगी। यह सुनकर सावित्री कहती है, बेटा तू अभी उसे लेकर आ और जब तक नहीं आए तो उसके साथ रहना। मोहन कहता है, माँ मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। लेकिन सावित्री कहती है, तुझे मेरी कसम है, नहीं तो अन्य जल त्याग कर दूंगी और मर जाऊंगी। सावित्री की जीत के आगे मोहन हार जाता है और रेखा को लेने उसके घर पहुंच जाता है। वो रेखा को बहुत मानता था, लेकिन वह नहीं मानती। रेखा उसे कहती है कि वह अलग घर लेकर रहना चाहती है। तुम अपनी माँ को हर महीने कुछ पैसे भेज देना। मोहन विमन से बात मान कर लेता है और रेखा के साथ मकान लेकर रहने लगता है। उधर सावित्री अकेली रह जाती है और अकेले बैठी बैठी अपने मोहन को याद करती रोती रहती थी। एक दिन सावित्री के घर पर कोई दरवाजा खटखटाया और सावित्री दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने रेखा का भाई राजेश अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। वो दोनों अंदर आकर सावित्री से पूछते हैं, माँ जी दीदी कहाँ है। सावित्री उसे सारा बात बता देती। यह सुनकर राजेश कहता है कि माँ जी मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बहन ऐसा करेगी। मैं तो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता हूँ, आज दीदी से मिलने आया, मन हुआ तो यहाँ चला आया और इतनी बड़ी बात मेरे माता पिता ने मुझे नहीं बताई। यह कहकर वह चला जाता है। कुछ दिन बाद रेखा अपने पिता के घर जाती है। वहाँ उसे राजेश और उसकी पत्नी मिलती है। रेखा अपने भाई भाभी को देखकर बहुत खुश हुए थे और कहती है, भैया आप कब आए मुझसे मिलने। माँ पिताजी कहाँ है। तभी राजेश ने कहा, मेरी पत्नी
माँ पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसे दोनों को घर से निकाल दिया और तू भी अब कहीं मत ना आना यहाँ। यह सुनकर रेखा के होश उड़ जाते हैं और रोने लगती है और कहती है, भैया आप मुझे इतना प्यार करते थे, अब कैसे बात कर रहे हो? और इस उम्र में माँ पिताजी कहाँ जाएंगे? आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तब राजेश कहा, जब तूने अपनी सास के साथ ऐसा कर सकती है तो क्या मैं नहीं कर सकता? मैं भी तेरी भाई हूँ। यह सुनकर रेखा अपने आप को किए वह बहुत पछतावा हुआ। वह भागकर अपने घर पहुंच जाती है और मोहन के पैर पर गिर जाती है और मोहन से पूछने पर वो सारी बात उसे बता देती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो और मैं माँ जी के पास मैं उनके माफ़ी मांग लूँगी। मेरे किए का सज़ा मेरे माता पिता को भुगतनी पड़ रही है। जाने वो किस हाल में होंगे। मोहन रेखा को लेकर अपने घर पहुंच जाता है और घर में घुसते ही रेखा सावित्री के पैर पर गिर जाती है और अपने किए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती है। तभी दूसरे कमरे से राजेश अपनी पत्नी और माता पिता के साथ बाहर आता है। उन्हें देखकर रेखा रोने लगती। तभी राजेश उसे बताता है उसे माता पिता को छुपा दिया था ताकि उसे तेरी गलती का एहसास हो सके। राजेश के माता पिता भी सावित्री से माफ़ी मांगते हैं और इसी तरह मोहन, रेखा और सावित्री तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट के फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।